हमें सीख मिलती है सुदाम देव जी महाराज के जीवन से। बहुत कष्ट है जीवन में, लेकिन कोई शिकायत नहीं। अब पति तो भगवान का भजन करते हैं, सुशीला उनकी पत्नी भी परम दिव्य है, अपने पति के अनुकूल चलने वाली है, परम भाव में रहने वाली है। लेकिन आज बहुत सारे दिन हो गए, बालकों ने कुछ खाया नहीं, दंपत्ति तो रह गए, पति पत्नी खाए बिना व्रत किए, लेकिन बालकों से ना रहा गया। छोटे बालक हैं, आज 4 दिनों से चूल्हा नहीं जलाता, बालक रो रहे हैं, माँ मुझे भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, माँ यदि भोजन नहीं मिला तो हम तड़पते तड़पते मर जाएंगे। और माँ अपने पुत्रों को मरते हुए कैसे देख सकती है? भूख में छटपटा कर कोई पुत्र उसकी माँ के सामने मर जाए तो कैसे रहे? माँ कैसे समझा रही अपने बालकों को? देखिए उस दुख में भी चूल्हा जलाया, उस पर केटली रखी, डेलची रखी, एक पात्र रखा, बर्तन रखा, उसमें पानी डाला और पत्थर डाल दिए। पत्थर उबल रहे हैं, ढक दिया, पत्थर उबल रहे हो। माँ कह रही है बेटा शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, खिचड़ी बन रही है। बालकों को आशा दिए हुए है कि खिचड़ी बन रही, माँ यहाँ पत्थर उबाल रही है, बच्चों को आशा झांसा दिए हुए हैं कि खिचड़ी बन रही है। आप दुर्दशा देखिए, विपन्नता देखिए, कष्ट देखिए कि कितने सुदाम देव जी महाराज के जीवन में कष्ट है। सुशीला आ के बार बार पति की ओर देखती है कि कुछ तो मांगने चले जाओ, कुछ तो मांगने चले जाओ, लेकिन पति स्वाभिमानी और भगवत भक्त कभी कुछ मांगेंगे नहीं, ऐसा उनका स्वभाव। पत्नी जानती कि हमारे पति कुछ मांगेंगे नहीं किसी से, जो भिक्षा में मिल जाए ठीक, नहीं मिला तो भूखे रहेंगे, लेकिन मांगेंगे नहीं, शिकायत नहीं करेंगे, परमात्मा सा भी नहीं। आज तड़पते हैं बालक, माँ भूख लगी है, भूख लगी है, बार बार पानी बढ़ा देती है, पत्थर चटकने लगते हैं, पानी सूख जाता, बार बार पानी। सुबह से लेकर रात व्यतीत हो गई, माँ क्या अब तक खिचड़ी नहीं बनी? अब तो माँ मेरे प्राण निकलने वाले हैं। बालक तड़फड़ा रहे हैं, इधर उधर रोते बिलखते, गिरते उठते बैठते कि माँ कैसे देखे ऐसे दृश्य को। अरे गरीबी सहना सबके बस की बात नहीं है, और परमात्मा जिसको गरीबी देते हैं वो जानता है कि गरीबी क्या होती है। कितने कष्ट में माता पिता अपनी संतान को पालते हैं, बहुत बड़ा बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। अरे माता पिता के जो ऋण है ना संतानों पर, वो अपने इस खाल को निकाल के इसके जूते चप्पल भी बना के माँ के चरणों में, पिता के चरणों में रख दो ना, तब भी कर्ज चुकाया नहीं जा सकता उनका। विपन्नता में अपने संतान का पालन पोषण करते हैं माता पिता, और फिर भी संतानें कह देती हैं आपने हमारे लिए किया क्या? अरे गरीबी वो क्या जाने, जिन्होंने भोगी वो जानते हैं। माँ आज यहां पर अपने ऐसे बच्चों को कि भोजन नहीं है, बार बार जल डाल डाल के पत्थर उबालती है। बच्चे रोते रोते तड़पते तड़पते सो गए। मूर्छा आ गई एक बच्चे को, हाथ में लिए अपने पति के पास आई। देखो नाथ, आप तो भजन में बैठे हो, कभी भगवान से कुछ मांगते नहीं हो क्या? आप जब बच्चे मर जाएंगे आप तब मांगेंगे कुछ? पत्नी आकर व्याकुल हो के अपने पति की समझ आज पहली बार ऐसे भाव प्रस्तुत कर रही थी। वो क्या करती है, एक माँ है, माँ का हृदय रो पड़ा अपने बच्चे को जब भूख से 1 हफ्ते से बिलखते हुए देखा। मूर्छा आ गई, कहीं बच्चे को कुछ हो ना जाए। माँ आई अपने पति के समक्ष, हे नाथ देखो पत्थर कब से उबाल रही हो, रात भर हो गया, बच्चों की खिचड़ी अभी तक नहीं बनी, ऐसे झांसा देकर कब से बैठे हैं, क्या अब तक भी आपको दया नहीं आती? जब बच्चे मर जाएंगे तब आप अपने आसन से उठेंगे। अरे भगवान से भी कुछ नहीं कहते हैं। सुदाम देव जी महाराज कहते, देवी क्या वो परमात्मा नहीं जानता कि हमारे घर में कितनी परेशानी है, विपन्नता है? क्या वो नहीं जानता जिनको जन्म दिया वो पालन पोषण नहीं कर रहा है? हे देवी ध्यान से सुनो, मैं मांगू तो उसका ऐश्वर्य कुछ कम नहीं, मैं मांगू तो उसका ऐश्वर्य कुछ कम नहीं, लेकिन मैं हाथ फैलाऊं और फिर वो मुझे दे, मंजूर नहीं। मैं हाथ फैलाऊं और फिर वो मुझे दे, ये मुझे मंजूर नहीं। वो सब जानता है, वही पूर्ति करेगा। सुशीला धैर्य धारण करो, हमारे पुत्रों को कुछ नहीं होगा, भगवान परीक्षा ले रहे हैं। इस प्रकार देखिए संतुष्टि जीवन में कितनी भक्ति, ये भक्ति का प्रताप है। जब भगवान की भक्ति जो व्यक्ति करता है उसके जीवन में संतुष्टि आ जाती है, उसके जीवन में धैर्य आ जाता है। और भगवान की परीक्षा से घबराना नहीं चाहिए। भगवान उस स्थान तक ले जाते हैं कि व्यक्ति को लग रहा है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। भगवान ऐसी परीक्षा लेते हैं
उसको ऐसी स्थिति में डाल देते हैं कि उसको लगता है कि मृत्यु ज्यादा सहज है। लेकिन भगवान पर भरोसा है तो भगवान काल के मुख में जाने के बाद भी इसको खींच लाते हैं और हृदय से लगा लेते हैं उसे। यदि भगवान पर विश्वास है तो